अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट समझ लें कि बहुत मोटिवेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं बहुत बहुत दिल से बना रही हूँ उन सब यूट्यूबर्स के लिए जो अपने चैनल्स के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से जो उनका चैनल है वो डीमोनेटाइज हो चुका है। उनकी जो अपील है वो यूट्यूब की तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि कैसे मेरा चैनल पहले मोनेटाइज हुआ, फिर उसके बाद डीमोनेटाइज हुआ। मैंने अपील की, अपील करते हुए मैंने क्या मिस्टेक्स की, उसकी वजह से मेरा जो चैनल वो अपील थी वो रिजेक्ट हो गई। फिर मैंने दोबारा से कैसे अपील की। तो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर मैं आपको गाइड करूँगी स्टार्ट से लेकर एंड तक, क्योंकि जब मैं चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही थी और अपील के लिए मैं जब मेल कर रही थी, तो मुझे अंदर से पूरा यकीन था अल्लाह ताला पे कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज़ करवा देगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी। तो मुझे पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई थी कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर करूँगी जो डीमोटिवेट हो चुके हैं, जो होपलेस हो चुके हैं। उनको मैं गाइड कर सकूँ कि अगर मेरा चैनल आज मोनेटाइज़ हो गया है तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। क्योंकि जब मैं दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रही थी तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च की, लेकिन मुझे कहीं भी मोटिवेशन नहीं मिली, ना ही कोई किसी ने गाइड किया हुआ था कि आप ऐसे करेंगे, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। क्योंकि अगर कोई वीडियो मिलती मुझे तो शायद मेरी फ़र्स्ट टाइम पे ही जो अपील मैंने की थी वो एक्सेप्ट हो जाती और मेरा चैनल, मुझे इतना ज़्यादा वेट ना करना पड़ता। तो मेरी इस वीडियो की वजह से किसी का भी चैनल मोनेटाइज़ हो जाता है तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसका भी मोनेटाइज़ होगा वो मुझे दिल से दुआएँ देगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं बहुत अच्छी तरह से गाइड करूँगी कि क्या मिस्टेक्स आपने की होंगी और क्या मिस्टेक्स आप दोबारा से आपने रिपीट नहीं करनी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम और डेट देख लें। 1:15 का टाइम था और 6 सितंबर, जब मैं यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स का वेट कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा तो फिर मैं लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त को मेरा चैनल जो था वो फर्स्ट टाइम मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो चुका था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो 19 मार्च 2024 को मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल रिसीव हुई थी कि आपका जो चैनल है उसको डीमोनेटाइज कर दिया है, क्योंकि आपके चैनल पे रीयूज्ड कंटेंट है। अब मुझे कोई स्ट्राइक रिसीव नहीं हुई, कोई गाइडलाइन रिसीव नहीं हुई, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कुछ भी नहीं था। डायरेक्टली मेरा जो चैनल था उसको डीमोनेटाइज कर दिया गया। ठीक है। और अगर मैं रीयूज्ड कंटेंट की बात करूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था इसराइली प्रोडक्ट्स को और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, ताकि जिसने भी बॉयकॉट करना हो इसराइली प्रोडक्ट का उनके लिए आसान हो जाए, और जिसने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेने हो उनके लिए भी आसान हो जाए। तो ये बस मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, डिफरेंट वीडियोस थी, और मुझे लगा कि शायद इस वजह से उन्होंने मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया। खैर, अब जब चैनल डीमोनेटाइज़ होते हैं तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि आप दोबारा से मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करें, जो रीयूज़्ड कंटेंट है उसको डिलीट करके, यानी कि जो वीडियोज़ आपको लग रही हैं उनको डिलीट करके आप दोबारा से मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वीडियोज़ को डिलीट नहीं किया। और सेकंड ऑप्शन था कि आप अपील कर सकते हैं। अब जो अपील वीडियो मैंने बनाई थी उसका रिस्पॉन्स मुझे आ गया था 21 मार्च 2024 को, तकरीबन 5:30 के करीब। मेरी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी गई कि आपकी जो अपील थी उसमें कोई विजुअल एग्जांपल्स नहीं थे कि आप कैसे अपनी वीडियो बनाते हैं, कैसे फ़िल्म करते हैं, एडिटिंग वगैरह कुछ भी। तो खैर उन्होंने मुझे सेकंड ऑप्शन दिया कि अब आप 3 मंथ्स के बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो वो डेट बन रही थी 17 जून, ठीक है, 17 जून 2024 को सॉरी, मैं दोबारा से अप्लाई कर सकती थी मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन जब 17 जून आई तो मेरा जो वॉच टाइम था वो कम पड़ रहा था, ठीक है। और इवन के जुलाई भी एंड हो गया तब भी मेरा वॉच टाइम का इशू था। अगस्त भी तकरीबन एंड हो गया तब भी थोड़ा सा वॉच टाइम रहता था। उसके बाद 4 सितंबर 2024 का मेरा जो वॉच टाइम था वो कंप्लीट हुआ और मैंने दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि 6 सितंबर को तकरीबन 1:15 के करीब मैं रात को देर तक जाग रही थी और मैं वेट कर रही थी कि कोई रिस्पॉन्स आ जाए। खैर उसके बाद मैं सो गई, मुझे पता नहीं चला, और सुबह 8:30 बजे मेरी आँख खुलती है तो देखती हूँ कि मेल मुझे आया होता है यूट्यूब की तरफ से। जो मैंने एप्लीकेशन उनको मोनेटाइजेशन के लिए भेजी थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी। मेरा जो चैनल था मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव नहीं किया गया था। अब यहाँ पे फिर से मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं 3 मंथ्स वेट करती और 4 दिसंबर को दोबारा से अप्लाई करती मोनेटाइजेशन के लिए। और सेकंड ऑप्शन ये था कि मैं एक अपील वीडियो बना के उनसे बोलूँ कि आपकी तरफ से कोई मिस्टेक हो गई, प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज़ कर दें। तो फिर मैंने दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए अपील वीडियो बनाई। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि जो गलती मैंने पहले की थी वो मैंने यहाँ पे अब नहीं की थी।
फर्स्ट टाइम जो मुझसे मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि मैंने कोई विजुअल एग्जांपल्स नहीं दी थी कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे फ़िल्म करती हूँ, कैसे एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मैंने सिंपल जो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन में बनाती थी, उसी तरह से मैंने एक वीडियो बना के उनको एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरा कंटेंट किस टाइप का है और मैं कैसे एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको दोबारा से मोनेटाइज़ कर दें। और अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट सेम थी फर्स्ट अपील के टाइम पे भी और सेकंड अपील के टाइम पे भी, लेकिन इस बार मैंने ये किया कि मैंने प्रॉपर विजुअल एग्जांपल्स दी। लाइक मैंने अपने साथ बुक्स वगैरह रखी, मैं जैसे लेक्चर को डिलीवर करती हूँ और मैंने माइक वगैरह साथ लगाया और मैंने दिखाया, ठीक है, मैं प्रॉपर कैसे मैं फ़िल्म करती हूँ वीडियो को। उसके बाद मैंने दिखाया कि मैं पावर पॉइंट पे कैसे प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर करती हूँ, कैसे समराइज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने कैपकट ओपन की एप्लीकेशन, उसके बाद मैंने वहाँ से दिखाया कि मैं यहाँ से वॉइस ओवर ऐड करती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ी-सी इमोशनल बातें की कि स्टूडेंट्स का बहुत लॉस होगा, तो काइंडली जो मेरा चैनल है उसको मोनेटाइज़ कर दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाऊँगी। और उसके बाद मैंने ये, हाँ, ये चीज़ एक ऐड की कि मेरा जितना भी कंटेंट है वो इन्फॉर्मेशनल है, वो एजुकेशनल बेस्ड था और मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी भी पॉलिसी को वायलेट करूँ, ठीक है, यूट्यूब पॉलिसीज़ को। और अगर कोई यूट्यूब पॉलिसी वायलेट हुई है, मैंने कोई कुछ गलत किया है, तो वो अनइंटेंशनल था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसके लिए आई एम सॉरी। और ये सब कुछ मैं इंग्लिश में बोल रही थी, इंग्लिश में स्क्रिप्ट थी ताकि वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। इसके अलावा वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में लाइक 10 टू 15 सेकंड्स में आपने अपने चैनल का जो यूआरएल है उसको लाज़मी पेस्ट करना होता है, ताकि उनके लिए ईज़ी हो जाए चैनल को आइडेंटिफ़ाई करना। ठीक है, आपने ये लाज़मी करना है। उसके बाद जब मैंने वीडियो बना ली तो तकरीबन आपको नज़र आ रहा होगा 11:30-12 बजे का टाइम था, ठीक है, 6 सितंबर को, ठीक है। मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया अपने ही चैनल पे अनलिस्ट करके, ठीक है। अनलिस्टेड वीडियो वो होती है जिसको सिर्फ वही बंदा देख सकता है जिसके साथ आप उस वीडियो का लिंक शेयर करेंगे। तो आपने अनलिस्ट करके उस वीडियो को अपलोड करना होता है, फिर वहाँ से उसका लिंक लेकर अपील वाली जगह पे पेस्ट करना होता है। जब आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे नज़र आता है इनवैलिड यूआरएल, ठीक है। आपने इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। आपने क्या करना है, सिंपली एंड से जो कुछ अल्फ़ाबेट्स जो लेटर्स हैं उनको रिमूव कर देना है, ठीक है। इतने लेटर्स आप रिमूव करेंगे जब तक यहाँ पे वैलिड लिंक शो नहीं होगा। जब आप कुछ लेटर्स को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे वैलिड लिंक शो होगा और सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने अपनी जो अपील है उसको सबमिट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर 2024 को मैंने जो अपनी अपील थी वो सबमिट करवा दी थी, जिसका रिस्पॉन्स तकरीबन 14 डेज़ के अंदर-अंदर आ जाता है और उससे पहले ही आ जाता है। अब यहाँ पे देखें 9 सितंबर को, ठीक है, 6 सितंबर को मैंने अपील की थी और 9 सितंबर को मुझे अपील का रिस्पॉन्स आ गया था और बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि आपका जो चैनल है वो दोबारा से मोनेटाइज कर दिया गया है। और यूट्यूब ने भी यही बात की कि आपकी जो अपील वीडियो थी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, उससे हमें समझने में आसानी हुई कि आप कैसे वीडियोज़ को क्रिएट करते हैं, आपकी कॉन्टेंट स्ट्रेटजी क्या है, आपके चैनल का ब्रांड क्या है, हर चीज़। और आपके पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने रेवेन्यू की। तो आपका डीमोनेटाइजेशन से पहले जितना भी रेवेन्यू होता है वो एज़ इट इज़ वहीं पे रहेगा आपके एडसेंस अकाउंट में। लाइक मेरा 97 था तो वो एज़ इट इज़ वहाँ पे है। अब इसी के अंदर मज़ीद जो मेरे पैसे हैं वो ऐड होंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। और आप में से जिस का भी चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, आपसे मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह ताला पे पूरा यकीन रखना है। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो सकता है तो इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। आपने बस इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। और इसके अलावा मैं पर्सनली भी आपकी जितनी हेल्प कर सकी मैं लाज़मी करूँगी। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका चैनल जो है वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।